आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, ताकि आज आप प्रार्थना करें, दुआ करें, विनती करें। प्रभु आपके जीवन में हर प्रकार के मुश्किल समय प्रभु आपको निकालेगा। हम जानते हैं कि इंसानों के जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन हमारा जब विश्वास किसी चीज़ में जुड़ा होता है, जैसे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, तो क्या हमारे जीवन में प्रभु काम नहीं करेगा? जैसे परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, आज सुंदर सुबह के लिए एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, एक नया प्रकाश दिया, एक नई ज्योति चमकी, ताकि आज जो हम जीवित हैं उस परमेश्वर की महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके कि हमारे जीवन में जो भी कुछ आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है कि परमेश्वर वचन कहता है कि मुश्किल कैसा भी समय हो हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है मुश्किल कैसा भी समय हो हमारे जीवन में, कितनी बड़ी चिंता की बात हो, कितनी बड़ी दुख की बात हो, लेकिन वो समय कुछ पल के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो टल जाता है। क्योंकि विश्वास और भरोसा के साथ यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और आज्ञा देता है, तो मुश्किल समय में जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, हालांकि उस समय मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमें करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, हमें आज्ञा देना चाहिए, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ है, जो ताकत है, वो हम पर हमेशा काम करती रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, भय के समय में यदि परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया और बताया और समझाया भी, जिस तरीके लिखा गया भजन संहिता अध्याय 56 और 3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और तुझी से ही प्रार्थना करूंगा और तू मेरे लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा और काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद ने अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव किया था कि जब भी जिस समय मुझे डर लगेगा या मेरे जीवन में मुश्किल समय आएगी, चिंता होगी, परेशानी होगी, तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और मेरे जीवन में तो काम करेगा और मुझे वो हर प्रकार के मुश्किल समय से, वो हर प्रकार की चिंताओं से तो मुझे बचाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इन वचनों को जब देखते हैं तो यशा लिखते हैं, यशा पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में, हालांकि ये वचन कई बार आपने पढ़ा, कई बार देखा, कई बार आपने सीखा है, लेकिन यहाँ पे जब प्रार्थना वक्त करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बाइबल क्या कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो इन चीज़ों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मत डर, विश्वास रख, जब एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, तो अनेक से पहाड़ जैसी बीमारियां हमारे जीवन से निकलेंगी, अनेक से पहाड़ जैसी समस्याएं, दुख, मुश्किल, अनेक प्रकार की चिंता, अलग अलग इंसानों के जीवन में, अलग अलग मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं और होती भी हैं। एक जैसी हर व्यक्ति के पास समस्याएं नहीं होती है, लेकिन अपने जिस तरीके आपके जीवन में जैसा दुख है, जैसे समय है, जैसे सिचुएशन है, उस हिसाब से आप आज्ञा दीजिए, उस हिसाब से आप प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके काम में, आपके धंधों में, आपके बिजनेस में, जो भी कुछ आप हैं, आपके जीवन में है, उसके लिए आप प्रार्थना करें और आज्ञा दें, ताकि प्रभु की सामर्थ और हर एक प्रकार से आपके जीवन में काम करती रहे। फिर आगे दाऊद ने लिखा था, कहा था, भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 2 में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा और विश्वास करूँगा कि वो मेरे जीवन में हर प्रकार की तकलीफ को दूर करता है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में वो मेरा मदद करता और मेरा सहायता करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। जब बाइबल के वचनों को जब पढ़ते हैं तो उससे हमें हमारे अंदर विश्वास आता है और प्रार्थना करने में वो सामर्थ और ताकत मिलती है और हमारा मन भी लगता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे जब अगला वचन हम देखते हैं, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 34 के 8 में लिखा है, राजा दाऊद ने कहा था कि जिस किसी को विश्वास ना हो परमेश्वर पर, वो एक बार परख करके देखो यहोवा कैसा है, वह भला है। दाऊद ने कहा था अपने जीवन में, जब वो अपने शासन काल में था, जब वो कार्य कर रहा था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था, दुआ करता था, आज्ञा देता था, तो अपने राज्य में जो लोग हुआ करते थे उनसे कहता था, जिस किसी को विश्वास ना हो एक बार परमेश्वर को परख करके देखो यहोवा कैसा है। राजा दाऊद ने कहा वह भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है।
हालेलुया। दाऊद ने कहा, वह धन्य है पुरुष जो परमेश्वर की चरणों में शरण लेता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, आशीष देता है। राजा अपने जीवन में, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रचार किए, बहुत सारे बाइबल के वचनों को लोगों को सुनाया, बताया। उसने इतना ही कहा, विश्वास करके देख, तेरे जीवन में बड़े से बड़े काम होंगे और बड़ी से बड़ी आशीष आएगी। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है, दाऊद ने फिर आगे कहा था, भजन संहिता अध्याय 112 वचन नंबर 7 में लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है या हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसे गलत विचार तुरंत आ जाते हैं या हमारे जीवन अच्छा चल रहा होता है, कोई अचानक से ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ने यहाँ पे कहा कि वह व्यक्ति कभी नहीं डरता बुरे समाचार से या बुरी स्थिति से, परिस्थिति से कभी वो नहीं डरता। जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है और विश्वास करता है तो उसके जीवन में हर एक काम अच्छे से चलते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि उसका विश्वास यहोवा पर होता है, भरोसा परमेश्वर पर होता है और वो हमेशा परमेश्वर के विश्वास के कारण वो स्थिर रहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को यहाँ पे एक देखना चाहूँगा, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 9 के 9 में लिखा है, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा, वह संकट के समय में भी उसे हर तरीके से ऊंचा गढ़ ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, जब आपके जीवन में दुख होगा, चिंता होगी, मुसीबत होगी, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा उस रास्ता से, उस मुश्किल समय से, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा और हर एक प्रकार की कठिनाइयों के समय वो आपको आशीष देगा और आपको वो हमेशा ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप पर आशीष बनकर आती रहेगी। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन जो भी मुश्किल समय है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में स्वर्गदूत जाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपके स्वर्गदूत जहां पे उपस्थित रहते, उस घर में, उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस बेटे के जीवन में कुछ नहीं होता है। परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उलझन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बहुत उनके मन में डर है, भय को खाते हैं। पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, जिस तरीके आपने 17 अबेदंगों के जीवन में आपने उन्हें आग की भट्टियों से, धधकते हुए आग की भट्टी में जब डाला गया था तो आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है। पिता परमेश्वर, वैसे ही आज इतने लोग जिनके मन में बीमारियों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने बच्चों के भविष्य लेकर के, परमेश्वर आज इतने लोग चिंतित हैं, जितने लोग आज घबराए हुए हैं, जिनका मन आज डरा हुआ है, भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अपने बच्चों को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों से, जिस तरीके से अपने आंखों से आंसुओं को भिगो करके हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया। आज इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं परमेश्वर, आज उन्हें आज़ाद कर। आज इतने लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनके हर प्रकार के रोगों को आप मिटाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने वाले आप हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि जितने आज आपके सामने पिता परमेश्वर, जितने आज आपके सामने प्रभु, आपके बहन, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। जिन भाइयों के आंख से आज आंसू निकलते हैं परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज परमेश्वर, उसकी रक्षा करें ताकि उसे सहारा मिले। प्रभु आज हम आपके सामने विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, आप हमारे घर परिवार, हमारे बेटे और बेटियों को, सभी को आप सुरक्षित रखते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। प्रभु उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद होने पाई। तब यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम छू। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी हम दुआ करते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लकवे के कोढ़ी को आप ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया, उन्हें रोशनी दी, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई समय दिया। यीशु मसीह
मसीह के नाम से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने लोग परेशान हैं, उनके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने लोग जिनके पैरों में दर्द है, आज जो सर्दी जुकाम से पिता परमेश्वर, ये ठंड में पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हुई उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जिन बहनों का आज इस तरीके से रिश्ता नहीं मिल रहा है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज जिन भाइयों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, रिश्ता तो आ रहा है लेकिन वो रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी शैतानी ताकत काम करती है, अनेक प्रकार के रिश्ते तो तय होते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती, बहुत सारी दुख होती है। लेकिन प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि इसी वक्त उनके घर परिवार में वो हर प्रकार की जो चिंताएं उसे दूर कर परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों की चिंताओं को देखते हैं, उनके दुख को जानते हैं, उनके हर प्रकार की चिंताओं को, उनके हर प्रकार की समस्याओं को जानते हैं। आज जिन भाइयों के जीवन में पिता परमेश्वर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और अनेक प्रकार के धंधे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो घर में खाली बैठे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें एक मार्गदर्शन दें, उन्हें एक रास्ता बता पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना को जब रिसीव करें, सुने तो उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। आज इतने लोग चारपाई पे, बेड पे पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े, इसमें प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन से वो बीमारियाँ दूर होने वाली हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जितने लोगों की दवा चल रही है, आज प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करने जा रहा, उन्हें आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो कहीं पर भी सुन रहे हैं, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो शरीर को छोड़ करके वो बीमारियाँ, वो दुख, वो परेशानियाँ, वो चिंताएँ, वो हर प्रकार के घबराहट, वो हर प्रकार के उलझन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हूँ, निकल यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, जो भी आप करते हैं उसको लेकर के करें प्रार्थना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा, आपके हर एक प्रकार के काम सफल होंगे, आपके हर प्रकार के उलझन, एक से बढ़कर एक उलझन जो होंगी वो दूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तो दुख में मेरे वचन को याद करता है तो मैं तेरे जीवन में हमेशा तेरी हर प्रकार के उलझन को दूर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, किसी वक्त उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपके लिए हर एक काम संभव है। परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर, चाहे वो छोटा सा दर्द हो, चाहे बड़ी सी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से, और जो अनेक प्रकार के वायरस है पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बुखार के रूप में आता हो, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आता हो, या पैर दर्द कर रहा है, या खांसी नहीं जा रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन को ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की चिंताओं से, वो हर प्रकार की बीमारियों से, वो हर प्रकार की रुकावटों से आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके घर की स्थितियों को देख करके परमेश्वर आपको एक नया घर देने जा रहा है, आपको नौकरी देने जा रहा, आपको जॉब देने जा रहा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े बिजनेस लगने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ
करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हूँ यीशु मसीह के नाम। छू भी परमेश्वर, छू यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके परिवार के, जिनके आज बांझपन यीशु मसीह के नाम से, जिन बहनों के आज लड़के नहीं, बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि शैतान आज उन्हें रोकने की कोशिश ना कर। शैतान तो टूट जाएगा, शैतान तो भागेगा, शैतान तो डरेगा। परमेश्वर के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके पेट में, उनके अंदर जो काम करते उनके घर में रहकर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज जितने लोग रोते हैं उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनका मन उदास है, जो घबराए हुए, डरे हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में, सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम जला करके राख करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।